दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी सभी के लिए द बुंदेलखंड पोस्ट की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली रंगों का त्योहार और होली की त्योहार को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार संपन्न हो, इसको लेके प्रशासन पहले से तैयारियां करता है। आज जिस तरीके से पूरे ललितपुर में घटनाक्रम घटे हैं वो कहीं ना कहीं तैयारियों की पोल खुलता हुआ नजर आता है। कल रात में ललितपुर में तुगन के आसपास एक बड़ी घटना घटी है। इसके बाद सुबह एक बड़ी घटना घटी, दोपहर में एक घटना घटी और ऐसा सिलसिला शाम तक चलता रहा। अधिकांश केसों में एक चीज कॉमन थी, शराब। अब वो जो शराब है वो चाहे देसी हो, चाहे विदेशी हो, चाहे महुआ छाप हो, चाहे लीगल हो, चाहे अनलीगल हो, सब प्रकार की इन्वॉल्व थी। और मेहरबानी देखिए, कई जगह शराब के ठेके की दुकानें खुली हुई थी, चाहे वो बियर की दुकानें हो चाहे सरकारी दुकानें, दोनों 20-50 तक की दुकानें खुली रही। चूंकि त्योहार पे राजस्व की कमाई कहीं ना कहीं कम ना हो जाए। वाह सरकार की नीतियां भी कुछ ऐसी हैं कि मध्य प्रदेश बन जाए तमाम उत्तम प्रदेश का नाम देने लगे हैं उत्तर प्रदेश के लिए कि मद्रा की तरफ बढ़ता हुआ उत्तम प्रदेश आगे क्या भविष्य होगा। दूसरी चीज, ललितपुर में बड़े पैमाने पे आज मारापीटी की घटनाएं सामने आई। पुलिस की जो व्यवस्था थी वो पूरी फेल नजर आई। बड़े बड़े अधिकारी होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे, तो वहीं लाल रंग में कई कुटे हुए भी नजर आ रहे। कई के मेडिकल कराए, कई को झांसी रेफर कर दिया गया। तैयारियां ये थी कि होली के दिन बड़े पैमाने पर इस प्रकार की चीजें होंगी। क्या ललितपुर जिला प्रशासन को, खासतौर से पुलिस को बिल्कुल भी इस चीज का पता नहीं था? क्या ललितपुर जिला प्रशासन जो शराब की दुकानें खुली हुई थी उन्हें बंद नहीं करा सकती थी? होली के त्योहार पर इस प्रकार का माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदार कौन है? बाबा के बुलडोजर की बातें बहुत सारी सुनाई जानी। ये भी कहा जा रहा है कि बड़े बड़े माफिया थानों में आके सरेंडर कर रहे हैं, मीडिया दरबारी बनी बातें कर रही है। लेकिन इन सब घटनाक्रम पर मीडिया कुछ बोलेगी? तुमन मंदिर के आसपास होली की जो होली जला रहे थे, उसके बाद कोई विवाद हुआ जिसमें बड़े पैमाने पे मारापीटी हुई। उस मैटर को पूरे दबाने की कोशिश की जा रही। इसके बाद दोपहर में मारापीटी हुई है और कार्रवाई कराने के नाम पर कोतवाली में केवल भीड़ लगा के खड़े हो जाइए, मुकदमा लिखा जाएगा, बात की बात है। लेकिन आज जो देखने को लगा वो साफ साफ दिखाई दे रहा था कि फेलियर कहीं ना कहीं कुछ तो है जिसके कारण सब चीजें हो रही। और उसके बाद एक चीज और देखने को आई कि ललितपुर पुलिस जो है कई पॉइंटों पर खड़ी नजर आई, चाहे लाइट की बात हो, चाहे आपकी जो जेल चौराहे की बात हो, वहां पर पुलिस तैनात रही। और यही स्थिति तमाम चौराहों को भी थी। पुलिस ने तैयारियां तो की लेकिन सुस्ती पड़े ढंग से, जो तैयारियां होनी चाहिए वो नहीं। और फिर घटना पुलिस कहती है कि हम खुद अपने हाथ से रोक लेंगे, घटना तो हो जाती है, हम तो बाद में पहुंचते हैं जैसे माना जाता है। तो वो चीज भी देखने को मिली है। आखिर त्योहार पर शराब की दुकानें क्यों खुली रही? इस कारण से कि दारू पी जाए, मारापीटी हो जाए। सबसे बड़ा विवाद का कारण है अवैध शराब या शराब। उसको रोकने के लिए प्रशासन ने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? ये सवाल खड़े होते हैं। जहां भी मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण भी नहीं हो पाया है, किस प्रकार से एक सिनेरियो सेट किया जा रहा है, ऐसे में एक चीज और सामने आई कि सिलेक्टेड किसी पार्टी को सपोर्ट करने वाले व्यक्ति ज्यादा घूमते हुए नजर आए और वो पूरे विवाद में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व भी। मैं किसी पार्टी से नहीं जोड़ना चाहता था, लेकिन स्थिति है कि जो मानने वाले हैं वो किसी ना किसी पार्टी के सहारे पर है। कूटने वाले बड़े पैमाने पर घूम रहे हैं, जिनमें से पुलिस ने कुछ को पकड़ा, अंदर कर दिया, बाकी अभी भी खुलेआम ही हैं। यह है ललितपुर की कानून व्यवस्था। और होली कुछ इस रूप में ललितपुर में बनी है जहां पर मूड फोड़ दी गई, मारापीटी कर दी गई, रंग लगवाने, अगर कोई लगाने उसने मना किया तो उसको भी मार दिया और कई महिलाएं तो रोती हुई भी नजर आई। ललितपुर शहर कोतवाली में आज दिन भर किसी प्रकार का तमाशा चलता रहा। और एक ललितपुर शहर कोतवाली की बात नहीं है, यह
जिले की तमाम कोतवाली क्षेत्र में इसी प्रकार की थाना क्षेत्रों में इस प्रकार की घटना हुई है। सवाल खड़े हो गए हैं प्रशासनिक तैयारियों पर। त्योहार पर शराब की दुकानें क्यों खुली रही? जो दुकानें खुली हैं वो किसके आदेश पर खुली रही? क्यों दुकानों को बंद कराने के लिए पहले से आदेश नहीं किया गया? इस प्रकार की अव्यवस्था क्यों फैली? सवाल खड़े होते हैं और जवाब शायद कोई दे ना पाए। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।